सावित्री भगवान शिव को बहुत मानती थी। रोजाना सुबह शिव जी के मंदिर जाना और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा आरती करना उसका नियम था। सावित्री का पति मंगल नाव चलाता था। गांव के उस पार से लोगों को लाने ले जाने में उसकी जो रोजाना की कमाई होती, उससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक तो गरीबी, ऊपर से इतने सालों बाद भी भाग्य में बच्चे की खुशी ना होना। इन सब दुखों के कारण मंगल भगवान शिव पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि सावित्री को भी पूजा पाठ करते देख गुस्सा होता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे सावित्री, कुछ नहीं होगा इनकी पूजा से। इतने साल हो गए हमारी शादी को, तो इनकी रोजाना पूजा करती है, मंदिर जाती है, पर आज तक भला हमारे गरीबी के बादल छटे। और ऊपर से सबसे बड़ा दुख अभी तक तेरी गोद सुनी है। हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। ये हमारी नहीं सुनेंगे, समझ रही है? ऐसा न कहो जी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और हमेशा हमारी हर दुख से रक्षा करते हैं। आपको हो ना हो, पर मुझे अपने शिव जी पर बहुत विश्वास है। अरे आज फिर तेज बारिश आ गई। अब देख, पहले दुखों की कमी है, जो ये एक और दुख आ गया। अब बारिश में कोई भी नदी पार नहीं करेगा। आज लगता है खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। मंगल ठीक कह रहा है बहू। तू इतनी पूजा करती है, पर भोलेनाथ कहाँ है? वो तेरी कोई पुकार प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? मुझे तो लगता है मैं तेरे बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। मंगल और अपनी सास की बातों को सुनकर सावित्री का मन थोड़ा खराब तो हो जाता था, पर उसे विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान शंकर उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगले 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। मंगल नाव लेकर नदी पर जाता और खाली हाथ ही घर लौट आता। कोई भी गांव वाला नदी पार करके दूसरे गांव जा ही नहीं रहा था। सब बारिश में नदी पार करने से डरते थे कि कहीं नदी में बाढ़ ना आ जाए, और ऐसा ही हुआ। नदी का पानी लगातार कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण उफान पर था। किसी भी नाविक ने नदी पर जाने का साहस नहीं किया। मंगल भी कुछ दिनों से घर पर ही था। कोई कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए घर में आटा, चावल, दालें और राशन खत्म हो गया था। मंगल बहुत परेशान था। तभी कोई उसका द्वार खटखटाता है। भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। उसका इलाज दूसरे गांव में चल रहा है। वो अस्पताल में अकेली है। मैं यहाँ कुछ सामान लेने आया था, पर बारिश के कारण मेरा जाना नहीं हो पा रहा। कोई भी नाव वाला आदमी नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं है। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अगर तुम मुझे नदी पार करवा दो तो मैं अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। देखो, मना मत करना, मेरी बहुत मजबूरी है। मेरी मदद करो। आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। मैं आपको समय से नदी पार करवा दूंगा। अभी बारिश थोड़ी हल्की है, हम आराम से नदी पार कर लेंगे। सुनो जी, ध्यान से जाना। और ये मैं मंदिर से भगवान शिव जी का चित्र लाई थी, इसे अपने साथ रख लो। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो, पर आज मेरा मन रखने के लिए इस चित्र को अपने साथ रख लो। ला दे। अगर नहीं ले गया तो फिर तू मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और चिंता में खुली रहेगी। दे, ले जाता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। भगवान शंकर की फोटो लेकर मंगल नाव में बैठ जाता है और फोटो को अपने बराबर में ही रख देता है। उस आदमी को छोड़कर मंगल वापस लौटता है, पर बारिश अचानक ही बहुत तेज होने लगती है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो मंगल की नाव आज डूब ही जाए। अरे नदी में तो पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है। मेरी नाव नहीं संभल रही। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूर किनारे पर बैठे गांव वाले मंगल की नाव को डूबता हुआ देख रहे थे। उन्हें लगा कि आज तो मंगल डूब गया। गांव वाले चिल्लाते हुए मंगल के घर जाते हैं। अरे अम्मा, लगता है मंगल भैया की नाव डूब गई। मुझे दिखाई दिया मंगल भैया की नाव नदी के बीच में ही थी और कुछ देर बाद नदी की लहरों में ओझल हो गई। मुझे लगता है कि मंगल भैया। क्या मेरा मंगल डूब गया? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा नहीं डूब सकता। अरे तू इतना पूछती है भगवान को, उनसे कह कि मेरे बच्चे की रक्षा करे। मेरे बच्चे को आज कुछ हो गया तो मैं भगवान से विश्वास हटा दूंगी और तुझे भी भगवान की पूजा नहीं करने दूंगी। सुन रही है? चुप क्यों है? मंगल की माँ सावित्री को आवाज लगा रही थी, पर सावित्री चुपचाप भगवान शंकर के मंदिर के सामने बैठी उनके नाम का ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावित्री भगवान शंकर को याद कर रही थी और मन ही मन वो कहीं न कहीं अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद मंगल की नाव गांव वालों को नजर आने लगती है। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। मंगल नाव को किनारे पर सुरक्षित लगाकर घर पहुंचता है।
मंगल को जिंदा देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सावित्री अभी भी पूजा घर में बैठी ओम नमः शिवाय का पाठ कर रही थी। सावित्री, तेरी पूजा जीत गई। भगवान शिव ने मेरी जान बचा ली। सावित्री, आज मुझे भगवान शंकर पर विश्वास हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती है। हे शिव शंकर, आज आपने मेरे पति की जान बचाकर मेरी पूजा सफल कर दी। आपने मेरे सुहाग की रक्षा की प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हे भोले भंडारी, आपकी सदा ही जय हो। हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया, पर आज आपने मेरी जान बचाई। सावित्री, मैंने तो आज सोच लिया था कि मैं नदी में पानी के बहाव को नहीं झेल पाऊंगा, मेरी नाव जरूर डूब जाएगी। पर तुमने जो सुबह मुझे भगवान शंकर का चित्र दिया था, उसे अपने हृदय से लगाकर मैं उनके नाम को पुकारता रहा। धीरे धीरे नदी का पानी नाव से नीचे उतर गया। मेरी नाव कब किनारे आकर लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझ गया कि ये सब भगवान शिव का ही चमत्कार है। आज उनका ये चित्र मेरे साथ था, जिसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। बेटा मंगल, बहू बहुत भाग्यशाली है। सावित्री की तरह हमारी बहू सावित्री ने अपनी पूजा और भक्ति से तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। अचानक सावित्री बेहोश हो जाती है। तुझे पता है मंगल, जब से तू गया है तब से ये पूजा घर में भगवान शिव के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। मुझे लगता है घबराहट और चिंता के कारण ये बेहोश हो गई है। बेटा, जल्दी से पड़ोस के वैद्य जी को बुला ला। मंगल पड़ोस में रहने वाले वैद्य जी को बुला लाता है। मंगल बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। बहू माँ बनने वाली है। लगता है बहू ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तभी कमजोरी से बेहोश हो गई थी। सावित्री, तुम माँ बनने वाली है। माँ, सुना तुमने? हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सावित्री, भगवान शिव ने तो हमारे सारे दुख दूर कर दिए, मुझ गरीब पर दया कर दी। हे भोले भंडारी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हे शिव शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो शिव शंकर। कुछ देर बाद जब सावित्री की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो अपने पति और सास के साथ मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाती है और उनकी पूजा और आराधना करती है। आज भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उसके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ था। उसके बाद मंगल भी नियम से भगवान शिव की भक्ति करने लगा, जिससे धीरे धीरे उसकी गरीबी के दिन दूर होने लगे।